दरवाजा कैसे खुला है? प्रमोद, 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 कहाँ जा रहे हो तुम? ये क्या कर दिया प्रमोद? मेरे घर के बचाए हुए डिपॉजिट के पैसे एक कौड़ी तक नहीं छोड़ी तुमने प्रभु। सेब और मेरे सपने। तुम्हारे साथ शादी करते वक्त मैंने ऐसी जिंदगी नहीं सोची थी प्रभु, मैंने ऐसी जिंदगी नहीं सोची थी। नमस्कार, सावधान इंडिया यूपी फाइट्स बैक में मैं पूजा गौर आप सबका स्वागत करती हूँ। आईपीसी की धारा 309 के तहत आत्महत्या करना भी एक अपराध है, पर अक्सर गहरे अवसाद और मानसिक तनाव की वजह से पीड़ित ऐसा कदम उठाते हैं। तो क्या यूपी के जौनपुर शहर में रहने वाली उज्ज्वला भी किसी मानसिक तनाव से गुजर रही थी? ये सवाल बड़ा इसलिए है क्योंकि महज 1 साल पहले प्रमोद शर्मा से उज्ज्वला की शादी हुई थी। शुरुआत में सब कुछ ठीक था। प्रमोद उज्ज्वला के बारे में बेहद फिक्रमंद रहता था, वो उससे बहुत प्यार भी करता था। लेकिन उज्ज्वला की जिंदगी में अचानक तूफान तब आया जब प्रमोद ने अनाप शनाप खर्चा करना शुरू किया। पर क्यों कर रहा था प्रमोद अपने ही घर को बर्बाद? और क्यों प्रमोद से इस अहम सवाल का जवाब लिए बिना उज्ज्वला ने आत्महत्या करने की कोशिश की? प्रमोद से इस बारे में बात किए बिना उज्ज्वला ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया? आइए जानते हैं। प्रणाम। प्रणाम। वो पड़ोस वाली प्रिया मैडम ने हमको भेजा है, बोली थी या मालिश वाली की जरूरत है। हाँ हाँ, अंदर आओ। कहाँ काम किया है तुमने? कब से कर रही हो? अरे दीदी, ये काम तो हम बचपन से करत आए हैं। खाली आप ही के लिए कि भैया जी के लिए भी? अरे पहले ये तो बताओ कि पैसे कितना लोगी? एक जन के लिए 300 रुपए, पर अगर एक ही घर में 2 लोगों की करेगा पड़ी तो ओह के लिए 500। अच्छा ठीक है, लेकिन आज काम कर पाओगी? हाँ हाँ, काहे नहीं करेंगे, ये तो हमारा काम है। अच्छा ठीक है, और अगर मुझे तुम्हारा काम पसंद आया ना तो हफ्ते में 1 बार जरूर बुलाऊंगी। अरे दीदी, आपको तो हमारा काम बहुत ही पसंद आएगा। जितने भी दीदी और भैया जन की मालिश किए हैं ना, हम सब हमको बार बार बुलाते हैं। चलो फिर ठीक है, आओ। बैठो। दीदी, एक ही मालिश से ना आपको बहुत ही आराम मिलेगा। अरे वाह, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से तो। कौन सा तेल है ये?
अरे दीदी, ये सारी जड़ी बूटी डाल के ना हम खुद ही तेल बनाए हैं। वो का है, साल में एक बार हम गांव में जाते हैं, तब ही ये सारी फल फूल जड़ी बूटी हम लेकर आते हैं। बार बार तो हम गांव में ना जा सकते हैं ना, इसलिए ये मालिश की कला ना हमारे पिताजी सिखाए रहे हैं हमें। दीदी, चादर तो खराब हो जाएगा, कौन चटाई है का? वो चटाई। दीदी अब दीदी तनिक पीठ के बल लेट जाओ। अरे का हुआ दीदी, आप शर्मा काहे रहे हैं? अब अगर मालिश करी का पड़ी तो कपड़े तो उतारने पड़ेंगे ना, तो फिर मालिश का क्या फायदा? अरे दीदी का हुआ? तू चुप कर, मैं तुझे चादर देती हूँ। ये ले, उड़ा इसको और इसके साथ कर। ठीक है दीदी, ढक देते आपको। ई लियो, अब खुश? तुमने बताया नहीं कौन सी जड़ी बूटी डालती हो तुम अपने इस तेल में? दीदी, तरह तरह के लोगन की ना तरह तरह की जरूरत होती है। अब उनकी जरूरत के हिसाब से हम अलग अलग तेल अपने झोले में रखते हैं। हम आपको एक बात बताएं, अगर हम आपको अपना वो क्या कहते हैं, सिगरेट। सिगरेट। हाँ वही सिगरेट। अगर हम आपको अपना सिगरेट बता दे तो आप हमको थोड़ी ना बुलाएंगी, खुद ही ना करेंगी, है ना? बड़ी समझदार है तू, हाँ, और बड़ी सयानी भी। लोगन कहते कि हमरे हाथ में ना जादू है। अच्छा, दीदी को झपकी लग गई है। सब हमरा मालिश का ही कमाल है। लागत है दीदी को हमरा मालिश बहुत ही पसंद आई है। ठीक है, पैसा भी दे दो। अरे नहीं नहीं भैया जी, वैसे तो कोई हड़बड़ी नहीं है, पर अगर आप दे ही देते तो। ठीक है, रख लो तुम, ठीक है? और दरवाजा बंद कर लेना। हाँ। लगता है मालिश का असर अब तक है। तुम्हें ऐसे देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। सो सॉफ्ट एंड सिल्की, वो जैसा ऐड में बोलते हैं ना, वैसे ही। बहुत रिलैक्स फील हो रहा है प्रमोद। तुम्हें पता है, तुम्हें भी मालिश करानी चाहिए। और उससे तुम्हारे जो कंधों का दर्द है ना, फट से गायब हो जाएगा। नहीं जी, मुझे नहीं करानी मालिश वालिश, तुम्हें मुबारक हुई मालिश। पर तुमने तो कहा था कि हम शादी करने के बाद जो भी करेंगे एक साथ करेंगे। कहा था। तो चलो एक काम करते हैं, कल से तुम मेरे साथ जिम चलो। जिम? अब अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जिम चलूंगी, लेकिन तुम्हें भी मालिश करानी पड़ेगी। मैडम, प्रमोद शर्मा आपके झांसे में आने वाला नहीं है। अच्छा तो फिर कैसे आता है झांसे में? बताऊं? बताऊं? एक खुशहाल परिवार जिस पर दुख या रंज की कोई छाया भी नहीं थी, जहां प्रमोद एक घर लेने के बारे में सोच रहा था और उज्ज्वला भविष्य में अपने परिवार को आगे बढ़ाने का सोच रही थी। दोनों की नजर में उनका भविष्य बहुत ही सुंदर था, पर प्रमोद और उज्ज्वला ये नहीं जानते थे कि भविष्य अपनी कोख में कुछ ऐसा छुपाए बैठा है जो कि उनके आने वाले जीवन की हर खुशी को निगल जाने वाला था। तुम फिर से भीग गए।
अब अगर इसी तरह भीगते रहे ना तो जल्दी बीमार पड़ जाओगे। हमें कुछ नहीं होगा, हम बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा सुनो, जब तक हम चेंज करते हैं तो मालिश करवा लो। अब नहीं, हम पहले आपके लिए चाय बनाते हैं। आप बैठो। अरे भैया जी, अगर आप मालिश कराएंगे ना तो सर्दी जुकाम खांसी सब छू मंतर हुई जाए। हाँ कल्पना, बात तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन इनकी मालिश के लिए टाइम है तुम्हारे पास? हाँ हाँ, अरे उज्ज्वला छोड़ो ना मालिश वालिश। क्या फर्क पड़ता है, थोड़ी सी कंधों की तो मालिश करनी है और थोड़ी सी सर की। अच्छा तुम बहुत जिद करते हो, अब चलो। भैया जी की मालिश शुरू करो। अरे भैया जी, आप ही कमीज उतार दो ना। अगर हम ई के ऊपर मालिश करेंगे तो आपकी कमीज खराब हो ही जाए। भैया जी, अब अगर वो कह रही है तो उतार दीजिए ना, आप भी ना। अरे भैया जी आप क्या कर रहे हैं? अगर आप ऐसा नहीं सिल के तय बैठे रहेंगे तो हमसे कुछ ना हो पाएगा। क्या कहते हैं, आप रिलैक्स होके लेट जाइए ना, वरना हमारा मेहनत और मालिश दोनों ही बेकार हुई जाए। प्रमोद, कल्पना जो कह रही है मान लो ना बाबा, लेट जाओ और रिलैक्स करो। मैं नहीं चाहती कि कल तुम बीमार पड़ो। ओके ठीक है। प्रमोद, सो गए थे ना? हाँ, पता नहीं कब आंख लग गई। कमाल है, ज्यादा सो गया क्या? अब ज्यादा नहीं, बस आधा घंटा। बाप रे बाप, आधा घंटा सो गया मैं। हाँ, लेकिन पता है बड़ा ही अच्छा और फ्रेश फील कर रहा हूँ। मुझे कोई मालिश वालिश नहीं करवानी। कितने महीनों से तुम्हारे पीछे पड़ी थी और तुम होगी मेरी बात ही नहीं सुनते। चलो भाई, आप जीती हम हारे। अब सजा का ऐलान भी कर दो। सजा? सोचना पड़ेगा। सोचो सोचो ना। अपने जिद्दी पति के लिए क्या सजा होनी चाहिए? तो सोचो। धीरे धीरे मालिश कराना उज्ज्वला और प्रमोद की आदत बन चुकी थी। कल्पना हफ्ते में 2 बार आकर मालिश किया करती थी। उस जड़ी बूटी वाले तेल से उज्ज्वला और प्रमोद को बेहद आराम मिलता था और बस कुछ ही महीनों में दोनों मालिश के इतने आदी हो चुके थे कि कल्पना उनके परिवार का एक अहम हिस्सा बन चुकी थी, खासकर उज्ज्वला के लिए, जिसका भरोसा लगातार कल्पना पर बढ़ता ही जा रहा था। अरे कल्पना, आज तो मैं बाहर जा रही हूँ। तुम एक काम करो, आज केवल भैया जी की मालिश कर दो। जी दीदी। उज्ज्वला, आज तुम घर पे नहीं हो तो मालिश की क्या जरूरत है, छोड़ो ना। प्रमोद, प्रिया की प्रेगनेंसी की पहली सोनोग्राफी टेस्ट है और उसका हस्बैंड तो ऑफिस से नहीं आ पा रहा, तो किसी को तो जाना होगा ना उसके साथ। और अब मैं अपनी फ्रेंड को अकेला नहीं छोड़ सकती। और किस लिए? क्योंकि मेरा मालिश का अपॉइंटमेंट था। कल्पना को जस्ट बोलना भूल गई थी। और वैसे भी अब जब वो आई गई है तो तुम करवा लो ना। और भूलो मत, कल रात को तुम्हारे कंधों में जकड़न थी ना। पर कुछ नहीं, मैं जल्दी आ जाऊंगी, ठीक है? अब कल्पना अच्छे से मालिश करना। जी दीदी। चलो बाय बाय।
भैया जी एकदम स्पेशल तेल है, मिनटों में असर करेगा। ये क्या कर दिया आपने हमारे साथ? हम कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं थे। अब हम किसी को मुंह भी दिखाने लायक नहीं रहे हैं। हमने क्या किया? हम मेरे लिए चुप रहे क्योंकि आस पड़ोस के लोग वापस आ जाएंगे, इसलिए हम चीखे चिल्लाए नहीं। हमने आपकी इज्जत के बारे में सोचा, पर हमारी इज्जत का कहा? हम छोटे लोगों ने, इसलिए हमारी कोई इज्जत नहीं होती का? आपको तो बीवी है ना, फिर भी आपने हमारे साथ ऐसा पाप कैसे किया? नहीं, हमने नहीं किया। हम ऐसा नहीं कर सकते। आपने किए, आपने अपना जुर्म किया है। नहीं कल्पना, हम ऐसा नहीं कर सकते। हर मर्द ऐसा ही बोलता है, इल्जाम औरत पे डाल देता है। आपने हमारे साथ ऐसा किया है। देखो, हम ऐसे वैसे आदमी नहीं हैं, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ है ना तो हम उसके लिए बहुत शर्मिंदा हैं। प्रमोद, हम तुमसे बाद में बात करते हैं। ये पैसे पकड़ो, पैसे पकड़ो। देखो अपना किसी से कुछ कहना मत। हाँ प्रमोद, अरे हो गई भैया जी की मालिश? चलो प्रमोद, अच्छी मालिश करती है ना कल्पना? नहीं, हम ऐसी गलती कर ही नहीं सकते। नहीं। बाप रे, आज कितना काम था ना, बहुत थक गई मैं। क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं। क्या हुआ? छोड़ो ना। हे भगवान, क्या हो गया हमसे? अरे कल्पना, रुक। प्रणाम दीदी। क्या हो गया तुझे? आजकल घर क्यों नहीं आती? कितने फोन किए मैंने इसे, मेरा एक फोन भी नहीं उठाती। तेरी तबीयत वगैरह सब ठीक है? हाँ दीदी, तबीयत खराब थी। अच्छा, ये हमारे भड़के भैया हैं। अच्छा सुन, अगर तेरी तबीयत ठीक हो गई हो तो कल से घर आ जाना और ख्याल रख अपना। जी दीदी। और टाइम से घर आ जाना। हाँ आ जाएंगे। ये उज्ज्वला का मोबाइल कहाँ है? कल्पना, देखो, तुम्हें हमारे घर आने की जरूरत नहीं है। हमें कोई मालिश वाली जरूरत नहीं है। पर दीदी बोली थी कि मैंने कहा ना, जरूरत नहीं है। का भैया जी, हमारी इज्जत के साथ खेलना का कम था का कि अब हमारे पेट पर भी लात मारना चाहत हो?
और वो दिन हमने अपने भैया को भी रोक दिया ना आपसे झगड़ा करने से। किसी को बताया भी नहीं कि वो दिन क्या हुआ था। अब और क्या करें हम आपके लिए? तुम्हें पैसे चाहिए ना, हम पैसे दे रहे हैं, लेकिन बस तुम प्लीज यहाँ मत आना। भैया जी, हेलो। आजकल इनको क्या हो गया? मेरे मोबाइल से किससे बातें कर रहे थे? प्रणाम। हमारी बहन से दूर ही रहना बाबू, उसकी तरफ आंख भी उठाकर मत देखना, वरना हम ऐसा बवाल मचाएंगे, ऐसा घिनतपन चिरकाएंगे कि समेटते समेटते जिंदगी निकल जाएगी तुम्हारी। देखो भैया, हमसे जो भी गलती हुई है ना, उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। हम माफ़ी मांगते हैं आपसे। हम उसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार हैं। ये चलो। कल्पना, प्लीज हमारे घर मत आना आप। भैया जी, हमका गलत मत समझिए। हाँ, वो कहा है ना, वो दिन हम बहुत ही परेशान थे, इसलिए हमने भैया को सबे बता दिया, वरना हमको तो फूटी कौड़ी भी नहीं चाहिए। भैया ही हमको मजबूर कर रहे। वो तो पुलिस में जा रहे थे, हमने ही मना कर दिया। भैया जी, आप बहुत ही भले आदमी हैं, आप दूसरे मानस जैसे नहीं है। चलते हैं। देखो कल्पना, हमसे जो भी हुआ है ना, उसके लिए हम हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगते हैं। अरे तुम बैठो, मैं ही देखती हूँ। कल्पना, फुर्सत मिल गई तुझे? हाँ, तबीयत ठीक है अब तेरी? बहुत दिन हो गए तेरे हाथों से तो मैंने मालिश ही नहीं कराई। तो रुक, मैं अभी आती हूँ। जी दीदी। मैंने मना किया था ना, क्यों आई? मगर भैया जी, दीदी बार बार फोन कर रही थी। अगर आप हर बार मना कर देते तो उसका शक नहीं हो जाता? फोन उठाने की जरूरत क्या थी? भैया जी, आप हमसे ऐसा कैसे बात कर रहे हैं जैसे कि हम कोई अछूत हो? अरे कल्पना, अंदर ही आ जा। मैं तो दूध भूल आई। अरे मैं तो भूल ही गई, मैंने किचन में दूध चढ़ाया हुआ है। तू एक काम कर, जब तक भैया जी की मालिश कर दे, तब तक आप अपनी मालिश करा लो। हाँ, मैं आती हूँ। अच्छे से मालिश करना, हाँ, और जल्दी करा लीजिए भैया जी, वरना खामका दीदी को शक हो जाएगा। हमको नहीं करानी मालिश वालिश। खामका दीदी के मन में शक काहे पैदा करना चाहते हो? लेट जाइए। भैया जी, आपको हमसे घिन आने लगी है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर हमका ऐसा क्या लग रहा है कि आप हमसे नफरत करत है? ये क्या कर रही हो? उज्ज्वला आ जाएगी तो दीदी तो रसोई में है। आप हमसे नफरत मत कीजिए, क्योंकि हम आपसे बहुत ही प्यार करने लगे हैं। और हमको पता है कि वो दिन हम भी आपको बहुत ही बाह रहे थे। प्रमोद अगर हिम्मत करता तो शायद इस पूरे दुष्चक्र पर रोक लग सकती, पर ग्लानि से भरा और दब्बू किस्म का प्रमोद ऐसा नहीं कर सका। लिहाजा वो इस पूरे जाल में फंसता चला गया। चूंकि प्रमोद नहीं चाहता था कि उज्ज्वला को उसके किए के बारे में कुछ भी पता चले, इसलिए वो कभी भी कल्पना को सख्ती से मना नहीं कर सका। उसे डर था कि कल्पना को रोकने पर वो जाकर उज्ज्वला को सब कुछ बता न दे। बस इसी डर ने उससे एक बहुत बड़ी गलती कराई, और उसी गलती को छुपाने के लिए प्रमोद गलतियों पर गलतियां करता गया। पर वो ये नहीं जानता था कि सच को छुपाने का ये तरीका उसके और उसके परिवार के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाला था। वाकई कल्पना, कमाल की मालिश करती हो तुम। ठीक कहा था ना इसने, जादू है इसके हाथों में। मैं देख कर आती हूँ।
प्रणाम भाभी जी। प्रणाम। प्रणाम। काहे चले आए थे? बोले थे ना कि हमारी काम की जगह पे मत आना। अरे शांत हो जा। वहां मकान मालिक सामान उठाई के पटक रहा है सड़क पर। 4 महीने का किराया देना है, 5,000 रुपया। भैया जी, अगर आप कुछ मदद कर देते, बाद में काट लेना इसके पैसों में से। अरे लेकिन मगर अरे कोई बात नहीं, कर देते हैं ना मदद, कुछ ही पैसों की तो बात है। मैं पैसे लेकर आता हूँ। ये लो। धन्यवाद भैया जी। प्रमोद को ये नहीं समझ आ रहा था कि वो खुद को इस मुसीबत से बाहर कैसे निकाले। यूं तो वो हर दिन अपनी गलती के लिए खुद को कोसता रहा, पर वो कभी भी ये नहीं समझ सका कि वो कल्पना थी जिसने बड़ी ही होशियारी से उसे इस जाल में फंसाया। लाचार प्रमोद को ये समझने में काफी वक्त लग गया कि असल में उससे ब्लैकमेल किया जा रहा था, और जब प्रमोद की पत्नी उज्ज्वला को इस सच्चाई की भनक लगी, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तुम क्यों आ जाती बार बार यहाँ पर? और आजकल तुम मौका देकर तभी आती हो जब उज्ज्वला घर पर नहीं होती। अरे हम करें दूर रहा करो हमसे। कैसा दूर रहे हम आपसे? आप हमको बहुत ही अच्छा लागत है, आपको बहुत ही पसंद करत है। जब हम आपका मालिश करते हैं तब आपको दिखता नहीं कि हम आपको कितना चाहते हैं। दूर रहो हमसे। नहीं दूर रहेंगे हम आपसे प्यार करत हैं। बंद करो ये पागलपन कल्पना। हम आपसे प्यार करत हैं और आप हमको ऐसे ही दुख करते हैं, तो हम दीदी को काहे ना बताए कि उस दिन आपने हमारे साथ क्या किया था। ठीक है भैया जी, हम यहाँ से जावत है, पर हम इतने दूर खाली आपको देखने के लिए आ रहे हैं। ये बस करो, इसे पकड़ो और जाओ यहाँ से। आपको क्या लागत है भैया जी? हम खाली पैसन के भूखे हैं। अगर आप हमको कौन ही तोहफा देते, उसी भी मिलती है हमको। कितनी खूबसूरत साड़ी, ये साड़ी हम रख ले का? मिल गया तोहफा तुम्हें, अब जाओ। हमारा मालिश का पैसा? प्रणाम दीदी। तुम आज यहाँ पर कैसे? तुम तो ओ भैया जी बुलाए रहे ना, ए ले। आज तुमने कल्पना को क्यों बुलाया? हमने नहीं तो हमको लगा कि तुमने बुलाया। नहीं, हमने नहीं बुलाया। कल्पना, तुम्हारे पास ये साड़ी कहाँ से आ गई? चोरी थोड़ी ना की है दीदी, ये साड़ी तो हमको भैया जी ने दिया है। हमको पसंद आया ना, तो इली होने का कि रख लियो। तुम जाओ यहाँ से, आज कोई मालिश नहीं करानी। अरे लेकिन दीदी। कहा ना नहीं करानी। अरे दीदी लेकिन हम तुम आज यहाँ पर कैसे? तुम तो ओ भैया जी बुलाए रहे ना। आज तुमने कल्पना को क्यों बुलाया? नहीं तो हमको लगा कि तुमने बुलाया। धन्यवाद भैया जी। क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं। ये क्या कर लिया अपने साथ? खुद के सर पे कुल्हाड़ी मार दी। प्रमोद, प्रमोद,
हम तुम्हें और पैसा नहीं दे सकते। तुमने समझ कर रखा है हमको। भैया जी, दीदी पर हमका घर में नहीं आने देती है। हमारे पास तो पैसा भी नहीं है। अब ये हालत में हम कब तक काम करेंगे? क्या हुआ तुम्हें? अच्छी खासी तो हो। और अच्छी खासी रहे, इसी में तुम्हारी भलाई है। तुम्हारा बच्चा ये घूम रही है पेट में। क्या? हमारा बच्चा? देखो, अपना सब कुछ हम लुटा चुके हैं तुम लोगों पर। एफडी, सारी जमा पूंजी सब कुछ दे चुके हैं। अब कहाँ से लाए हम पैसे? अपने होने वाले बच्चे के लिए इतना भी नहीं करोगे बाबू। पैसा तो तुम्हें लाना ही पड़ेगा, वरना हम सबको, मतलब तुम्हारी धर्मपत्नी को, पुलिस वालों को, सबको बता देंगे कि तुम मालिश के बहाने हमारी बहनिया के साथ काकुकर्म किए हो। ये सब क्या है प्रमोद? तुमने अपनी एफडीज छुड़ा ली, सारे सेविंग्स खत्म कर दिए, ऑफिस से अपना पीएफ कैश करा लिया, इंश्योरेंस रोल बैक कर दिया, और यहाँ तक कि हमारे मकान के पैसे खर्च कर दी। जवाब तो मैं पूछती हूँ तुमसे। देखो जुला, अभी हम कुछ नहीं कर सकते। और रही बात घर की, तो हो जाएगा जब वक्त आएगा। तो क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? क्यों बर्बाद कर रहे हो हमें और हमारे सपनों को? क्यों? बोलो। कुछ नहीं बोलना हमें। क्या बोले हम? तुम इस तरह से नहीं जा सकते वहां से। आज तुम्हें मेरी सारी बातों का जवाब देना ही होगा। क्या जवाब दूं? क्या जवाब दूं मैं? और तुम ना अपने काम से मतलब रखा करो। पैसा मेरा है, मैं कुछ भी करूं, आग लगा दूं। तुमसे क्या मतलब? तुम्हें कोई हक नहीं बोलने का, समझी? पता है मुझे कि तुम्हारा पैसा कहां पर खर्च हो रहा है। वही ना वो एक मालिश वाली के लिए तुम अपना काम, अपना स्टेटस, अपना परिवार, अपना नाम सब कुछ बर्बाद कर सकते हो। या फिर ये कह दो ना कि शादी के 1 साल बाद ही मन भर गया तुम्हारा मुझे। प्रमोद को पूरी तरह से खाली कर देने के बावजूद कल्पना और मुन्ना की मांगे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और एक दिन जब प्रमोद ने और पैसे देने से मना किया तो देख लो और अच्छी तरह से देखकर ई बताओ, जो ये फोटो तुम्हारी धर्मपत्नी के पास पहुंच जाए तक का हुई। होगा, जरूर होगा। ठीक से घर मत देखे नहीं होगे बाबू। जाओ और अच्छे से ढूंढो। कुछ तो ऐसा होगा जिसे बेचकर तुम पैसा ला सको और ये फोटो खरीद सको। तो ये सब तेरी चाल थी ना? तुम दोनों ने मिलकर हमको फंसाया। छोड़ेंगे नहीं हम तुम्हें। छोड़ना भी मत बाबू, वरना हम तो भूखे मर जाएंगे। हमारी बात मानने के अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं। कॉलर छोड़ो, वरना इन कलम चलाने वाले हाथन में मोच आ जाए। अच्छे बच्चे की तरह घर जाओ और पैसा लेकर, वरना अगली बार ये फोटो दिखेगी नहीं, छपेगी। दरवाजा कैसे खुला है? प्रमोद, 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 कहाँ जा रहे हो तुम? जिंदगी नहीं सोची थी। उज्ज्वला, उज्ज्वला, उज्ज्वला,
किसी भी पत्नी के लिए इससे ज्यादा दुख और कुछ नहीं हो सकता कि उसके पति का किसी दूसरी औरत के साथ रिश्ता हो। उज्ज्वला के साथ भी ऐसा ही था, लेकिन उसने अपने पति प्रमोद से इस रिश्ते के बारे में खुलकर बात नहीं की और ना ही उसकी तह तक जाने की कोशिश की। उज्ज्वला ने ये मान लिया था कि उसका पति प्रमोद कल्पना के प्यार में पड़कर उस पर सब कुछ लुटा रहा है, रुपया भी और रिश्ता भी। लेकिन उज्ज्वला ये नहीं जानती थी कि सच्चाई उसकी सोच से मीलों दूर थी और इसी गलतफहमी में आकर उसने आत्महत्या जैसा बहुत ही बड़ा और गलत फैसला ले लिया। यहाँ सिर्फ घर वाले आ सकते हैं। कौन है आप? जी, ये मेरी पत्नी है। उज्ज्वला, ये सब ले जाइए ही नहीं यहाँ से, मैं इनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। प्लीज सर, आप बाहर ही रहिए। चलिए भाई। तुम्हारी पत्नी के बयान के मुताबिक तुम्हारी एक रखेल है और जिसके पीछे तुमने अपना घर का सारा गहना, रुपया, पैसा सब लुटा दिया। इससे तुम्हारी पत्नी को इतनी मानसिक परेशानी हुई कि उन्होंने आत्महत्या जैसा कदम उठाने की सोची। इसके पीछे तुम और सिर्फ तुम हो। हाँ इंस्पेक्टर साहब, हम मानते हैं कि हमसे एक भूल हो गई। हमने एक ऐसी गलती की कि ना हम उसे अपनी पत्नी को बता सकते थे, ना अपनी फैमिली को, और ना ही अपने किसी दोस्त को। किसी को नहीं बता सकते थे। चुप! डकैती बंद करो। अपनी पत्नी के रहते हुए दूसरी औरत से संबंध रखते हो। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हारी पत्नी ने यह कदम उठाया है। अब तुम इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते ना? नहीं इंस्पेक्टर साहब, हम कहाँ किसी बात से इनकार कर। ये जो अपना सब कुछ लुटा के हम आपके सामने बैठे हैं ना, इसके पीछे सिर्फ एक वजह है, और वो है कल्पना। सर, मुझे ब्लैकमेल का केस लगता है। एक बात बताओ, तुम हमारे पास पहले क्यों नहीं आए? यही तो हमसे सबसे बड़ी गलती हुई। जब उसके भाई ने हमको बताया कि वो प्रेग्नेंट हो गई और अब एबॉर्शन का भी कोई चांस नहीं है, तो अपने ऊपर इतनी घृणा हुई, इतनी शर्म आई अपने आप पे कि हमने बस उसी के पश्चाताप करने के लिए उसको पैसा देना शुरू कर दिया। लेकिन हमको नहीं मालूम था साहब कि वो दोनों मिलकर हमको लूट रहे हैं। जो उन्होंने कहा सब झूठ था। अरे साहब, खलासी लो सारे घर की। शीशियां कहाँ, निकालो जरा। कौन सी साहब? काय नहीं है साहब। अरे तेल की शीशियां। क्या हुआ, मिला कुछ? हाँ सर, ये लीजिए। लैब भेजो ना टेस्टिंग के लिए। चलो ऑफिसर साहब। तो 12 लोगों को ब्लैकमेल कर चुके हो तुम लोग मिलकर, हैं? प्यार से बता दे, वरना गूंगों से गाना गवाना हमें अच्छी तरह से आता, समझा? साहब, हमें कुछ नहीं पता। हमने तो जो कुछ भी किया कल्पना के कहने पर किया। हमें काहे पकड़े? जेल तो कल्पना को होनी चाहिए। कमीना, लाज ना होता हमको इल्जाम लगाते हुए।
साहब, ये है जो हमसे सारा गलत सलत काम कराते रहे। ये है जो हमको मालिश वाली बना के लोगों का घर में भेजा थे। इस बार जाने मालिश का तेल में काम मिलावत है कि मर्द लोग अपना होश ही खो देवत है। और उनके बाद ये हमारी गंदी गंदी फोटो निकाले थे और मर्द लोगन के साथ। और जब वो मर्द लोग होश में आते तब हम उनको यकीन दिलाते कि हमारे साथ गलत सलत किए हैं। और ससुरा काय के लिए ताकि ये पैसा आ सके, हमका जेल में भेजेगा। अरे ससुरा को तो जेल में सड़ना चाहिए। ये हमारा भाई बनकर लोगों का लूटत रहता है। अरे ये साला तो हमारा मर्द है, मर्द कुत्ता कमीना, कीड़े पड़े तुझे, आग लगे तुझे, हमका जेल में भेजेगा। उज्ज्वला, हम तुम्हारे गुनहगार हैं। दरअसल हमें तुम्हें सब कुछ बहुत पहले ही बता देना चाहिए था, लेकिन उज्ज्वला हम डर गए थे कि कहीं तुम हमारी बातों पर यकीन न करो। हमने कोई गुनाह नहीं किया उज्ज्वला। वो तो उस कल्पना ने अपने जाल में फंसाकर हमें मानने पर मजबूर कर दिया कि हमने उसके साथ कोई गुनाह किया है, कोई नाजायज रिश्ता बनाया है। उज्ज्वला, कल्पना ने पुलिस को सब कुछ बता दिया है। सिर्फ मैं नहीं, 12 लोग उसके चंगुल में थे। चलो, हमारी वजह से तुम पर जो बीती है ना, हम जानते हैं कि हम माफी के लायक नहीं है, लेकिन क्या तुम हमको माफ कर सकोगे? कल्पना और मुन्ना द्वारा चलाए जाने वाले ब्लैकमेलिंग के एक बड़े खेल का आखिरकार पर्दाफाश हो ही गया। लैबोरेटरी के नतीजों से ये पता चला कि कल्पना जिस तेल का इस्तेमाल किया करती थी उसमें बेहद कामोत्तेजक एक दवा मिली होती थी जो किसी भी इंसान की कामोत्तेजना को बढ़ाने के साथ साथ उसे सुस्त बना देती थी। कल्पना के लिए उस तेल का इस्तेमाल करके किसी भी पुरुष को अपने वश में करना बेहद आसान था और उसके बाद कल्पना और मुन्ना उस इंसान को ब्लैकमेल किया करते थे। ब्लैकमेलिंग के शातिर और खतरनाक जाल में फंसकर प्रमोद ने बहुत कुछ लुटा दिया, पर अच्छी बात यह थी कि अब आरोपी कानून की गिरफ्त में थे और प्रमोद उनके चंगुल से आजाद। यदि प्रमोद ने थोड़ी सी हिम्मत करके उसी वक्त पुलिस को इत्तला किया होता जब कल्पना ने उससे जबरन पैसों की मांग बस शुरू की थी, तो शायद आज उसे और उसकी पत्नी उज्ज्वला को इतनी बड़ी मुसीबत और तकलीफों से नहीं गुजरना पड़ता। याद रखिए, अगर आप भी ऐसी ही किसी स्थिति से गुजर रहे हैं जहां कोई आपको धमकी दे या फिर कोई आपको ब्लैकमेल करे, तो बिना समय गवाए तुरंत पुलिस को बताएं, क्योंकि ऐसे मामलों में गुपचुप निपटारा शायद आपको किसी बड़ी मुसीबत के मुहाने पर लाकर खड़ा कर सकता है। और हाँ, आवेश या गुस्से में आकर उठाया गया कोई भी कदम सिवाय अफसोस के और कुछ नहीं देता। इसलिए किसी भी रिश्ते में पैदा हुए शक को बातचीत के जरिए सुलझाना बेहतर है। कम से कम इसमें सच तो सामने होगा। लेकिन अफसोस कि उज्ज्वला ने ऐसा नहीं किया। एक और बड़ी गलती की थी उज्ज्वला ने। कल्पना पर उसका यूं भरोसा करना किसी जुर्म को बुलावा देने से कम नहीं था। किसी पर भी भरोसा करने का मतलब आंख बंद कर लेना नहीं होता। जरूरत से ज्यादा भरोसा इंसान को लापरवाह बना देता है और इसी लापरवाही का फायदा उठाते हैं अपराधी। कल्पना और मुन्ना को आईपीसी की धारा 383 यानी कि जबरन वसूल, धारा 292A यानी कि ब्लैकमेलिंग, धारा 420 यानी कि धोखाधड़ी और धारा 306 यानी कि सुसाइड करने पर मजबूर करने के लिए दोषी पाया गया। कल्पना और मुन्ना का केस कोर्ट में अभी भी चल रहा है और हमें पूरी उम्मीद है कि भारतीय कानून के तहत उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। अब मुझे इजाजत दीजिए, फिर होगी मुलाकात जुर्म से जंग की ऐसी ही सच्ची घटना के साथ। तब तक सावधान इंडिया, यूपी फाइट्स बैक। जुर्म से जंग जारी है, अब यूपी की बारी है। तो सावधान।